तो ये जो यस सर। डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, यहाँ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस की बात हो। जो एग्जाम्पल मैंने दिया, उस एग्जाम्पल में जो पहला वाला केस था वो सिंगल थ्रेड को बता रहा था, और जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया था वो क्या था, तो वो मल्टी थ्रेडेड का एग्जाम्पल था। अब अगर प्रोसेस का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ हो तो प्रोसेस में कुछ एंटिटीज होती हैं पीसीबी में, कुछ प्रोसेसेस के पार्ट होते हैं जैसे कोड, डेटा, फाइल्स, रजिस्टर, स्टैक इत्यादि। जो दूसरा वाला डायग्राम दिख रहा है राइट साइड, तो ये जितने भी थ्रेड दिख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरीके वाले ब्लू कलर की जो लाइनें हैं, ये थ्रेड किस सब प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका डिटेल ऊपर लिखा हुआ है। कोड, रजिस्टर, स्टैक, कोड, डेटा, रजिस्टर, स्टैक, फाइल, रजिस्टर, स्टैक। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो प्रोसेस के पास अपना एक स्टैक होगा। प्रोसेसेस कुछ रजिस्टर्स को यूज करेंगे, ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस के साथ। तो राइट साइड में जो डायग्राम दिख रहा है उसमें नीचे के जो दो ब्लॉक हैं उन दोनों ब्लॉकों में तीनों जगह पे रजिस्टर और स्टैक की एंट्री है। लेकिन टॉप मोस्ट पर देखिए तो टॉप मोस्ट पर क्या है? कोड है एक जगह डेटा है और एक जगह फाइल। यानी एक थ्रेड केवल कोड को एग्जीक्यूट करा रहा है, एक थ्रेड डेटा को एग्जीक्यूट करा रहा है, एक थ्रेड फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड में जो प्रोसेस है उसमें तीन चीजें दिख रही हैं, कोड, डेटा और फाइल। तो हमने तीन थ्रेड बनाया। हमने कहा कि एक कोड को एग्जीक्यूट कराएगा, एक डेटा को डील करेगा और एक फाइल को डील करेगा। अब ये तीनों के तीनों सब प्रोसेसेस एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट। और अब हम ये कह रहे हैं कि इन इंडिपेंडेंट सब प्रोसेसेस को आप एक सिंगल प्रोसेस समझिए। क्योंकि प्रोसेस को अगर हमें एग्जीक्यूट कराना है तो प्रोसेस के पास अपना स्टैक होगा और प्रोसेस के पास अपना रजिस्टर होगा। इस वजह से राइट साइड वाले डायग्राम में तीनों जगहों पर रजिस्टर और स्टैक दिख रहा है। बाकी रिस्पांसिबिलिटी हर थ्रेड की अलग अलग है। एक थ्रेड कोड को एग्जीक्यूट करा रहा है, एक थ्रेड डेटा को डील कर रहा है और एक थ्रेड फाइल को डील कर रहा है। यानी एक ही प्रोसेस को हम लोगों ने तीन इंडिपेंडेंट सब प्रोसेसेस में बांट दिया। लेफ्ट साइड में एक सिंगल थ्रेड दिख रहा है और राइट साइड में हमको तीन थ्रेड दिख रहे हैं। इसके आधार पे अगर हमें मल्टी थ्रेडेड या मल्टी थ्रेडिंग को डिफाइन करना हो तो हम लोग ये भी बोलेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग मीन्स डिवाइडिंग a single thread of execution into
मल्टीपल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। सिंगल थ्रेड मतलब सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। सिंगल थ्रेड बोलने का मतलब क्या है? देयर इज अ सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, एक सिंगल पाथ है और उसी पाथ को हमें फॉलो करना है, तब जाके हमारा काम होगा। जैसे पहले स्टेज सजाया जा रहा था, फिर टेंट लगाया गया, फिर कुर्सी रखी गई, फिर प्लेट सही किया गया, फिर भोजन के ऊपर काम शुरू। तो एक काम हो रहा है, उसके बाद दूसरा हो रहा है, फिर तीसरा हो रहा है, फिर चौथा हो रहा है, फिर पांचवा। तो देयर इज अ सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। उस सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन को आप देखिए। मल्टीपल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन में क्या है? इस पूरे टास्क को हमने 5 अलग अलग प्रोसेस इंडिपेंडेंट सब पार्ट्स में बांट दिया। तो मल्टी थ्रेडिंग को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग इस तरीके से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग मीन्स व्हाट। तो मल्टी थ्रेडिंग मीन्स कन्वर्टिंग सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन इनटू मल्टीपल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। तो लेफ्ट साइड में जो डायग्राम दिख रहा है वहां पे सिंगल थ्रेड है, मीन्स देयर इज अ सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। और राइट हैंड साइड में हमको 3 पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन दिख रहा है, यानी मल्टीपल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, और हर पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। लेफ्ट राइट में जो सबसे लेफ्ट वाला है वो किसको डील कर रहा है? कोड को डील कर रहा है। बीच वाला डेटा को डील कर रहा है और राइट वाला फाइल को डील कर रहा है। और इस बात को मैं फिर से बता रहा हूं कि हर थ्रेड अपने में एक प्रोसेस है, और चूंकि अगर हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे तो हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है। सिमिलरली हर थ्रेड का अपना एक पीसीबी होगा। हर प्रोसेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसी तरीके से हर थ्रेड का एक ऑब्जेक्टिव होगा। और राइट वाले डायग्राम में 3 थ्रेड दिख रहे हैं और तीनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोड को एग्जीक्यूट करना, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा को एग्जीक्यूट करना, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइल को मैनेज करना। ठीक है, अब जब हम शादी वाला एग्जांपल दिए तो मैंने वहां पे पूछा कि रिस्पांस सबसे जल्दी कहां मिलेगा? तो सबसे जल्दी रिस्पांस हमको दूसरे वाले केस में मिल रहा था, जहां पे 5 इंडिपेंडेंट मॉड्यूल हमारे सामने थे। तो मल्टी थ्रेडिंग का जो बेनिफिट्स है वो क्या है? पहली चीज कि ये रिस्पॉन्सिवनेस इसकी बढ़ जाएगी। दूसरा, रिसोर्सेस की शेयरिंग होगी, रिसोर्सेस की शेयरिंग होगी। ठीक है, तीसरा इकोनॉमिकल है, और मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ठीक है, अरे भाई हमारे प्रोसेसर पे 2 कोर है, तो कहने का क्या मतलब है कि मेरे पास 2 प्रोसेसर है। डुअल कोर प्रोसेसर अगर है तो एक फिजिकल प्रोसेसर के ऊपर 2 कोर है। ठीक है, 2 कोर हो गए, हर कोर एक प्रोसेसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 कोर हो गए, तो अब अपने पास 2 प्रोसेसर्स हैं। तो 2 प्रोसेसर्स हैं तो इन दोनों प्रोसेसर को बिजी करना है ना। तो दोनों प्रोसेसर को बिजी करने का तरीका क्या है? दोनों प्रोसेसर को बिजी करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हर प्रोसेसर को एक प्रोसेस दे दीजिए एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब किसी ने कहा कि यार हमारे पास तो एक ही प्रोसेस है, तो हम किसी एक ही प्रोसेसर को दे सकते हैं। तो हमारा दूसरा वाला प्रोसेसर क्या होगा? आइडल होगा, बैठा होगा, कोई काम नहीं है उसके पास। फिर एक विचार ये आया कि यार जो तुम्हारे पास काम है उस काम को अगर तुम 2 तरीके के काम में बांट सकते हो तो वो ज्यादा सही होगा।
तो फायदा क्या होगा, दोनों प्रोसेसर बिजी हो जाएंगे। अब मैं तुम लोगों को एक बात बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक काम को करने के में एक काम है, उसके हम लोग दो पार्ट में बांट रहे हैं। एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, ठीक है। पार्ट ए को करने में 3 घंटे लगेंगे और पार्ट बी को करने में 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इनको सीक्वेंसली जरा एग्जीक्यूट कराओ। तो हो सकता है पहले पार्ट ए एग्जीक्यूट हो या फिर पहले पार्ट बी एग्जीक्यूट हो। तो पहले पार्ट ए एग्जीक्यूट होगा, फिर पार्ट बी एग्जीक्यूट होगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 7 घंटे का। और पहले पार्ट बी हो फिर पार्ट ए हो तो भी टाइम कितना लगेगा, 7 घंटे का। लेकिन हमने ये कहा कि दोनों टास्क चूंकि इंडिपेंडेंट है, इसलिए दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कराओ। तो दोनों काम कब खत्म हो जाएंगे, तो 4 घंटे में खत्म हो जाएंगे। मैक्स ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ पार्ट ए, कामा टाइम रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क बी। तो क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ 3, 4, यानी 4 घंटे में काम हो जाएगा। मैं ये कहूं कि बीआईटी से 4 लोग दौड़ रहे हैं मदन मोहन मालवीय के लिए। एक जो है 1 घंटे का टाइम ले रहा है, एक 2 घंटे का, एक 3 घंटे का, एक 4 घंटे। अब तुमसे पूछा जाए कि कितने घंटे बाद चारों लोग मदन मोहन मालवीय पे होंगे, तो 4 घंटे बाद होंगे। ऐसी ही एक बात जब तुम लोगों को हम नोटेशन पढ़ा रहे थे तब हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ गई, रिसोर्सेस की शेयरिंग बढ़ गई, इकोनॉमिकल हो गया, और जो भी हमारे पास मल्टी प्रोसेसर बेस्ड आर्किटेक्चर अवेलेबल है उसको हम लोग बेहतर तरीके से यूज कर पा रहे हैं। तो ये फायदा है थ्रेड को यूज करने, ठीक है। थ्रेड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो थ्रेड को डिफाइन करने का एक तरीका ये है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन को मल्टीपल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन में हमने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक सिंगल थ्रेड है और राइट साइड में जो डायग्राम है वहां पे हमको 3 थ्रेड दिख रहे हैं, ठीक है। और हर थ्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। इट इज टू बी नोटेड दैट एवरी प्रोसेस हैज डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम ये कह रहे हैं कि हर प्रोसेस का एक डेडिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम थ्रेड को क्या कह रहे हैं, तो हमने कहा थ्रेड जो है वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। और कैसे मिलना है, तो जो बड़ा सा टास्क था उसको छोटे छोटे टास्क में मैंने ब्रेक कर लिया। तो हर थ्रेड का, अब हर सब प्रोसेस की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे जो एग्जांपल मैंने दिया था वहां पे 5 थ्रेड थे। एक थ्रेड स्टेज को डेकोरेट कर रहा था, एक कुर्सियों को मैनेज कर रहा था, एक टेंट लगा रहा था, ठीक है, एक प्लेट सही कर रहा था और एक खाना पकवा रहा था। तो हर थ्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। अगर खाने को लेके हमें बात करनी होगी तो हम उस थ्रेड से बात करेंगे जिसकी जिम्मेदारी किसकी है, खाना बनाने की। स्टेज पे अगर हमें कुछ देखना होगा, कुछ कमी बेसी होगी, मुझे कंट्रोल करना होगा, तो उसकी जिम्मेदारी जिस थ्रेड को दी गई है हम उससे बात करेंगे, ठीक है। ये वाला स्लाइड दिख रहा है, यूजर थ्रेड। सर नहीं दिख पहला रहा, पॉइंट क्यों, 3 प्राइमरी थ्रेड लाइब्रेरीज वो भी एकदम नीचे। ये यूजर थ्रेड दिख रहा है। नहीं सर, केवल पहला